हेलो गाइस, क्या हाल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो SY BCom का टॉपिक है। SY BCom में हम क्या सीखने वाले हैं, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल जो SY BCom का टॉपिक हमने पकड़ा है वो सन मार्च 2018 में आया हुआ सन, और आज का ये टॉपिक लेने का मकसद ये है बिकॉज SY वाले का पेपर स्टार्ट हो गया है तो उनको एक हेल्प मिल जाएगी। तो जो भी टॉपिक वर्किंग कैपिटल का हम पढ़ने जाए तो उसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट समझाऊंगा और प्लस मैं एक सम भी कराने वाला हूँ जिसका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, देख रहा है, तो आपसे बोलना ये है कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक के पहुँचाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होएगा, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा। उससे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट है। वर्किंग कैपिटल डे टू डे बेसिस का होता है जो बिजनेस के अंदर लगता है। तो वर्किंग कैपिटल में दो चीज़ें होती है, एक होती है करंट असेट्स, दूसरा होता है करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट्स में क्या आता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है RM। RM मतलब रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जो हम सामान खरीदते हैं या जो हमारे पास स्टॉक होता है उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है, मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में WIP। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो प्रोडक्शन अभी प्रोसेस में पूरी तरीके से बना नहीं है। अब WIP में तीन चीज़ें आती है, रॉ मटेरियल, लेबर मतलब वेजेस, ओवरहेड। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। अगर WIP प्रोसेस टाइम तो देगा, साथ में अगर बोलेगा रॉ मटेरियल कितना परसेंट, लेबर कितना परसेंट, ओवरहेड कितना परसेंट, अगर क्वेश्चन में ये परसेंटेज दिया है तो वो परसेंटेज पे जाना। अगर क्वेश्चन में WIP, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड इसका परसेंटेज भी बोला है तो हमको इसको अज्यूम करना है रॉ मटेरियल कितना परसेंट लेंगे, 100%, लेबर कितना परसेंट लेंगे, 50%, ओवरहेड कितना परसेंट लेंगे, 50%। तो यहाँ पे हमने इसको बताया जब क्वेश्चन में ऐसा परसेंटेज नहीं रहेगा तो हमको ये परसेंटेज लेना पड़ेगा 100, 50, 50। अगर क्वेश्चन में बोल दिया है रॉ मटेरियल 60%, जैसे एग्जांपल, लेबर 20%, ओवरहेड 10%, 20%, तो फिर वो परसेंट लेगा। अगर कुछ परसेंट बोला नहीं है तो 100, 50, 50। समझ में आया। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स किस पे कैलकुलेट होएगा, टोटल कॉस्ट पे। किस पे कैलकुलेट होएगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कहाँ से मिलेगा, ये मैंने बताया वर्कशीट। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, ये तीनों को मिलाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं मिलाएंगे। ये मार्केटिंग का खर्चा है, ये फैक्ट्री का खर्चा नहीं है। तो रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग, ओवरहेड को मिलाएंगे तो अपने को मिलेगा टोटल कॉस्ट। तो फिनिश गुड्स किस पे मिलेगा, टोटल कॉस्ट। डेटा, डेटा मतलब कस्टमर, कंज्यूमर। डेटा किस पे कैलकुलेट करने बोलेगा, या तो आइदर बोलेगा सेल पे निकालो या तो आइदर बोलेगा टोटल कॉस्ट पे निकालो। तो डेटा का क्वेश्चन में बताया रहेगा। अगर कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया डेटा का तो चुपचाप डेटा को किस पे कैलकुलेट करने का, सेल्स पे। अगर वहाँ बोलेगा सेलिंग प्राइस तो सेल्स पे कैलकुलेट करना, वहाँ पे बोलेगा कॉस्ट पे निकालो तो टोटल कॉस्ट पे निकालेंगे। समझा। कैश और बैंक का बैलेंस दिया रहता है। फिर अपने को करंट असेट्स आ जाएगा। फिर करंट लायबिलिटी में आएगा अपने को क्रेडिटर। क्रेडिटर किस पे कैलकुलेट होएगा, रॉ मटेरियल। क्यों रॉ मटेरियल, क्रेडिटर मतलब सप्लायर जिससे हम माल खरीदते हैं। तो हम क्या माल में खरीदते हैं, मटेरियल खरीदते हैं, तो क्रेडिटर किस पे कैलकुलेट होगा, रॉ मटेरियल। लैगिंग पेमेंट, लैगिंग पेमेंट का मतलब जो पैसा देना बाकी है जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, बस टर्म्स बदल के है। आउटस्टैंडिंग की जगह पे हम क्या लिखते हैं, लैगिंग पेमेंट। बस ये हमारा फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट हर सम में आता जाएगा, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है। तो अब शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, मैं पढ़ रहा हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायर्ड अ वर्किंग कैपिटल एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का वर्किंग कैपिटल बनाना है। लेवल ऑफ एक्टिविटी, पूरे साल में कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, 52,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। अब पूरे साल में कितने वीक है, 52 वीक्स है। तो अपने को वीक्स का निकालना है। किसका निकालना है, एक हफ्ते का निकालना है। तो 52,000 साल, पूरे साल में हम 52,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, सामान बनाते हैं।
तो साल दिया है, साल के वीक दिया तो डिवाइड बाय वीक से करेंगे। 52 वीक बोला है, जो वीक बोलेगा ना कभी 50 बोलता है तो 50 से डिवाइड करना। अगर 50 नहीं बोला है 52 बोला है तो 52 से डिवाइड करना। तो मैंने यहाँ लिखा 52,000 डिवाइडेड बाय 52 वीक्स, तो एक हफ्ते का पर वीक यूनिट। देखो मैंने यहाँ लिखा है पर वीक यूनिट, एक हफ्ते का यूनिट कितना आया 1000, मतलब एक हफ्ते में 1000 यूनिट बनता है। तो 52 वीक्स में कितना बनता है 52,000। समझ में आया। अब वर्कशीट देख लो, वहां पे रॉ मटेरियल दिया है, कितना है रॉ मटेरियल का पर यूनिट 400, लेबर का पर यूनिट कितना है 150, ओवरहेड का पर यूनिट कितना है 200 और सेलिंग एंड ओवरहेड का कितना यूनिट है 100। करेक्ट। अब ये चारों को ऐड कर दिया, वहां पे देखो टोटल कॉस्ट भी दी है 850। अब ये अपने को दे दिया। अब सेल की प्राइस भी क्वेश्चन में दी है, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन का एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ लो, देखो वहां दिया है कितना सेलिंग प्राइस है 1000, तो अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 150। समझ में आया। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 150। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो ये पर यूनिट क्यों है, यहाँ पे पर यूनिट लगेगा अपने को, इसलिए वो पर यूनिट मैंने लिखा है। अब सम पे स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो, रॉ मटेरियल स्टॉक एवरेज। रॉ मटेरियल को 4 हफ्ता में रखते हैं, तो रॉ मटेरियल की सबसे पहले यूनिट देखो कितनी है। रॉ मटेरियल की यूनिट, ये यूनिट आ गई, ये यूनिट कॉमन रह गया देखने, तो 1000 रुपया यूनिट रॉ मटेरियल के सामने लिख दो। रॉ मटेरियल का पर यूनिट कितना 400। रॉ मटेरियल को कितना हफ्ता बिजनेस में रखते हैं हम 4 हफ्ता, तो यहाँ लिख दो 4। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँ, आप लोग को भी अप्लाई है। 1000 इंटू 400 इंटू 4, तो कितना हो गया 16 लाख। कितना हो गया 16 लाख रुपए हो गए। 1000 इंटू 4 इंटू 400 इंटू 4 16 लाख हो गया। करेक्ट। अब आते हैं WIP पे, देखो वहाँ दिया है क्या, सी पार्ट पढ़ो, जो दिया पहले वो पढ़ो। क्रेडिट अलाउ बाय सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर। सप्लायर को कितना महीना उधार दिया है 4 हफ्ता उधार दिया, तो यूनिट कितना है 1000, है ना। क्रेडिटर किस पे कैलकुलेट होएगा, रॉ मटेरियल कितना है पर यूनिट 400, इसको भी कितना हफ्ता रखते हैं 4, तो वही हो गया 4 4 16, कितना हो गया 16 लाख रुपीस। 1 2 3 4 5 5 0 आ गया। आगे बढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर डी, एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस। कैश का बैलेंस देखिए कितना 50,000, तो कैश बैलेंस दिख रहा है उसके सामने डाल दो कितना 50,000। आगे बढ़ो, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है। वर्क इन प्रोग्रेस कितना हफ्ता होता है 4 हफ्ता। अब वहां पे ये नहीं बताया रॉ मटेरियल कितना परसेंट लेने का, नहीं बोला तो मैंने यहाँ लिखा है 100 50 50, तो यूनिट एज इट इज रखो, यूनिट एज इट इज रखो। अब जो पर यूनिट है उसको देखो, रॉ मटेरियल की पर यूनिट कितना 400, 400 का 100% कितना होगा 40 रहेगा, है ना। अब लेबर का पर यूनिट कितना है 150, अब 150 का कितना परसेंट लेंगे 50% लेंगे, तो 150 का 50% कितना हो जाएगा 75। ओवरहेड मतलब मैन्युफैक्चरिंग 200 का 50% कितना हो जाएगा 100। करेक्ट। अब वर्क इन प्रोग्रेस को कितना परसेंट रखने बोला है 4 हफ्ता रखने बोला है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 हफ्ता। अब इसको सिंपल से मल्टीप्लाई, देखो ये वैसे आएगा 1000 4 ऊपर दिए, ये हो गया 16 लाख। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन 1000 इंटू 75 इंटू 4, करेक्ट। 1000 इंटू 75 इंटू 4 कितना हो गया 3 लाख। 1000 इंटू 100 इंटू 4, 1000 इंटू 100 इंटू 4 कितना हो गया 4 लाख। ये हो गया हमारा WIP। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, फिनिश गुड्स स्टॉक एवरेज को। फिनिश गुड्स को 4 हफ्ता रख रहे हैं, सबको 4 ही हफ्ता है क्या, नहीं। इससे पहले एक चीज और छूट गई, माइनस पे क्रेडिट अलाउ टू कस्टमर को कितना हफ्ता है 8 हफ्ता। अब वहां पे देखो एक सेकंड क्लास एडजस्टमेंट, डेटा आर टू बी अवेयर एट सेलिंग प्राइस। डेटा को किस पे लेना है सेलिंग प्राइस पे। चलो डेटा किस पे निकलेगा सेल पे, तो ये यूनिट सेल रखो 1000, डेटा सेल पे निकलेगा तो सेल की पर यूनिट कितनी है
1000 है ना। क्रेडिटर को कितना महीना उधारी दे रहे हैं, 8 हफ्ता उधारी दे रहे हैं। तो आप अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इंटू 1000 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 80 lakhs। 80 लाख रुपया करेक्ट। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर जी पे आओ, फिनिश गुड्स स्टॉक एवरेज 4 वीक, फिनिश गुड्स को 4 वीक बोला है तो 4 वीक 1000 कॉमन रहेगा। टोटल कॉस्ट किस पे निकलेगा, इसको हटा देने का फिनिश गुड्स के अंदर, तो ये ऐड कर दो तो 850 में से 100 निकाल दो तो कितना आया 750। समझा। तो फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट पे निकलता है, लेकिन अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है तो उसको टोटल कॉस्ट में ऐड मत कर। तो टोटल कॉस्ट में से 850 में से 100 निकाल दिया तो फिनिश गुड्स की कीमत आ गई 750। अब इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है, चालू हो गया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 इंटू 750 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारा 30 lakhs। ये हो गया हमारा सब, क्या हो गया सब। अब इसको अपने को क्या करना है, करंट एसेट्स की टोटल करना है। लैगिंग पेमेंट दिया नहीं है तो क्वेश्चन में कोई बात नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे करंट लायबिलिटी बी का कितना आ गया 16 लाख एज इट इज। चलो अब ये करते हैं 16 लाख प्लस 16 लाख कितना हो गया 32 lakhs प्लस 3 lakhs प्लस 4 लाख कितना हो गया 7 लाख, 7 लाख प्लस 30 लाख कितना हो गया 37 लाख प्लस 80 लाख और 50 तो 80 लाख 50,000 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 1,49,50,000, ये हो गया हमारा। अब उसमें से 16 लाख करंट लायबिलिटी क्या कर दो माइनस कर दो तो अपने को मिलेगा वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। चलो माइनस करेंगे, माइनस कितना 16 लाख तो आ जाएगा 1,33,50,000। ये हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल का आंसर। तो यहाँ पे आके 1,33,50,000 एकदम सिंपल था। यूनिट कॉमन रहेगी, पर यूनिट ऑलरेडी मैंने निकाल के दिखाया है। तो ये था हमारा सब। जिस किसी को भी कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो। बाय।